शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना घर था जिसे लोग पुरानी हवेली कहते थे। कई सालों तक वह वीरान पड़ा रहा, लेकिन एक दिन वहां से अजीब सी खबर आई। एक ट्यूशन क्लास शुरू हुई थी। सभी को यह सुनकर हैरानी हुई कि वहां पढ़ाने वाली कोई साधारण टीचर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी महिला थी जिसे लोग चुड़ैल मानते थे। अमन, रीना और विक्रम तीन दोस्त थे जो पढ़ाई में कमजोर थे। उनकी मम्मी पापा ने उन्हें चुड़ैल के ट्यूशन क्लास में भेजने का फैसला किया। अमन ने डरते हुए कहा, क्या हमें वहां जाना चाहिए? रीना ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं। पहली बार जब बच्चे उस पुरानी हवेली में पहुंचे तो चारों ओर धुंध और सन्नाटा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उन्हें अंदर एक अजीब सी महिला नजर आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी टीचर हूं, मेरा नाम मिस कामिनी है। मिस कामिनी ने बच्चों को क्लास में बिठाया और कहा, हम यहां पढ़ाई करेंगे, लेकिन थोड़ी मस्ती के साथ। उसने एक किताब खोली और अजीब अजीब मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, बोर्ड पर शब्द खुद ब खुद लिखने लगे। बच्चों ने हैरानी से देखा, लेकिन डर भी लग रहा था। अमन ने धीरे से कहा, यह तो सचमुच जादू है। मिस कामिनी ने कुछ मजेदार जादू किए, किताबें खुद ब खुद उड़ने लगीं, पेन नाचने लगे। बच्चों को यह सब मजेदार लग रहा था। विक्रम ने कहा, यह तो मजेदार है। लेकिन तभी अचानक से कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। मिस कामिनी ने गुस्से में कहा, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी कोई बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन बच्चों को एहसास हुआ कि हर बार जब वे कुछ पूछते हैं, मिस कामिनी का जवाब अजीब होता है। एक बार रीना ने पूछा, मैम, यह हवेली इतनी डरावनी क्यों है? मिस कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यहां सिर्फ किताबें ही नहीं, आत्माएं भी पढ़ती हैं। बच्चे हंसने लगे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सा डर भी बैठ गया। क्लास के दौरान मिस कामिनी ने एक नई किताब निकाली। उसने कहा, आज हम एक खास सबक सीखेंगे, अदृश्य होने का। उसने मंत्र पढ़ा और अचानक विक्रम गायब हो गया। अमन और रीना डर गए। रीना ने कहा, विक्रम, कहाँ हो तुम? विक्रम की आवाज आई, मैं यहां हूं पर दिख नहीं रहा। अमन ने कहा, मैम, यह सब सही नहीं लग रहा। मिस कामिनी ने कहा, अगर तुम्हें सही लगने वाला जादू चाहिए तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसने विक्रम को वापस लाने का मंत्र पढ़ा। विक्रम वापस आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, मुझे लगा मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मिस कामिनी ने बच्चों को बताया, मैं चुड़ैल हूं, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम डर और पढ़ाई को साथ लेकर चलो। बच्चों ने कहा, लेकिन हमें डर लगता है। मिस कामिनी ने कहा, डर ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। अगली क्लास में मिस कामिनी ने कहा, अब तुम्हें अपना डर खुद भगाना होगा। उसने उन्हें एक अंधेरे कमरे में भेजा और कहा, यहां तुम्हें अपना डर जीतना होगा। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। अंधेरे में अजीब आवाजें आ रही थीं। रीना ने कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। आखिरकार बच्चे अपने डर पर काबू पा गए। जब वे बाहर आए तो मिस कामिनी ने कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, अब तुम हर डर का सामना कर सकते हो। बच्चों ने कहा, आपकी क्लास में हमें पढ़ाई के साथ साथ हिम्मत भी मिली। ये कहानी सिखाती है कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तभी हम मजबूत बनते हैं। डर और मजाक के बीच की इस यात्रा में बच्चों ने जाना कि सच्ची हिम्मत क्या होती है।